हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ अनुपात और समानुपात के बारे में। पिछले वीडियो में भी बताया गया था और इस वाले वीडियो में भी आज भी बताने वाला हूँ। तो इसमें जो है कि आप सवाल के मजा कब लेंगे, जब आप एंड तक देखते रहेंगे, ठीक ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए बी बराबर दिया 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यह क्वेश्चन दिया है और आपका कथन दिया है, 4 कथन दिया है। चारों कथनों में से एक कथन आपका सही है, इसमें से एक सही लगाना है। दिया है नंबर ए दिया है 8 अनुपाते ए बराबर दिया 8 अनुपाते बी, और नंबर बी दिया है आपका ए अनुपाते 16 बराबर बी अनुपाते 4 दिया है, और सी आपका दिया है ए अनुपाते 8 बराबर बी अनुपाते 8, और आपका डी बराबर डी का वैल्यू दिया है 32 अनुपाते ए बराबर दिया है बी अनुपाते 2। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, इस ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो अब दिया है, यह क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये लिखा है ए बी बराबर दिया है 64 दिया है, ए बी बराबर 64 दिया, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए गुणे बी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका गुणे के चिन्ह छिपा हुआ है, तो ए गुणे बी कर सकते हैं, बराबर कर देंगे। यह संख्या को लिख सकते हैं हम 32 गुणे 2 कर सकते हैं, 32 दूना 64 होता है, ठीक है। अब 32 गुणे 64 होता है, तो अब देखिए यह संख्या और यह संख्या, इस संख्या को हमने क्या किया, अब यहाँ पर जो है कि 3264 दिया है, तो 3264 यह संख्या गुणे में है, इधर आएगा बटे में होगा। यह आपका बटे गुणे में है, इधर आएगा तो इसके बटे में होगा। तो हमने क्या किया कि इसके और इसके बटे में कर दिया, बी बटे ए कर दिया, 2 कर दिया, यह बी बटे 2 होगा, और बराबर हो जाएगा। यह संख्या इस संख्या से करना है, एक ए गुणे में है, बी के गुणे में ए है, तो यह आपका 32 बटे हो जाएगा ए हो जाएगा। या हम कर सकते हैं, यह आपका ए पहले लिख सकते हैं यह संख्या, तो हम लिखेंगे 32 अनुपाते ए बराबर हो जाएगा, 32 अनुपाते ए बराबर हो गया बी अनुपाते आपका हो गया 2। यह आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है ये देखते हैं। तो दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑप्शन डी दिया है, तो डी पर हम ट्रिक लगाएंगे, यह आपका डी ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन आपका दिया है 10वां दिया है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4 तथा बी अनुपाते सी बराबर दिया 4 अनुपाते 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी पूरे के बटे आपका सी है बराबर क्वेश्चन मार्क। यह आपका निकालना, यह मान पूछ रहा है, इस मान को हल करना है। तो यह आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका 2 दिया, ऑप्शन नंबर 3 सी आपका 3 दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका 7 दिया। यह ऑप्शन दिया 4 ऑप्शन दिया, और यह इसको हमें हल करना है। तो इस संख्या को हल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो दिया है सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो यह इसको सॉल्व करना है, यह संख्या को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अल्फा ए प्लस बी प्लस सी पूरे के बटे आपका सी है, यह संख्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब सभी के पूरे के बटे आपका सी है, तो इस सी को जो है कि ए बटे सी लगा सकते हैं, बी बटे सी लगाते हैं, सी बटे सी लगा सकते हैं, यह संख्या है। अब यह है संख्या ए बटे सी प्लस बी बटे सी प्लस सी बटे सी, यह होगा। सी से सी कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, ठीक है। और इस संख्या के स्थान पर आपको मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहां पर जो है लिखेंगे ए बटे सी प्लस बी बटे सी प्लस 1 होगा, यह संख्या होगी। अब यहाँ पर जो है कि देखते हैं कि कौन सी संख्या का मान दिया है। अब यहाँ पर ए बटे सी है, क्या ए बटे सी, ए अनुपाते सी का मान दिया है, नहीं दिया है। और यहाँ पर जो दिया है बी बटे सी,
बी बटे सी का वैल्यू दिया है। देखिए बी बटे सी का वैल्यू यह है आपका, बी बटे सी का मतलब आपका है क्या, अनुपात में दिया है। बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:7 दिया, ठीक है। तो इसके स्थान हमने रख सकते हैं 4:7 रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सी बटे सॉरी ए बटे सी नहीं दिया, तो ए बटे सी का फार्मूला आपका लगाएंगे, ठीक है। ए बटे सी बराबर यह होता है ए बटे बी गुणे होगा बी बटे सी, यह आपका फार्मूला होता है। यह फार्मूला, इस फार्मूला से आपका यह सवाल हल हो जाएगा। अब देखते हैं कि ए बटे सी बराबर होगा ए बटे बी। ए बटे बी का वैल्यू दिया ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मतलब यह होता है कि बटा होता है। तो अब देखिए इसके स्थान पर, यह इस वैल्यू के स्थान पर हमने यह रखा है 3/4 गुणे बी बटे सी के स्थान पर ये 4/7, 4/7 होगा। 4 से 4 कट गया, बचेगा आपका 3/7 बचे। यह आपका ए बटे सी का वैल्यू निकल गया आपका 3/7। अब 3/7 यहां पर रखेंगे 3/7, है ना। यह तो यहां पर हमने लिख दिया 3/7 और प्लस बी बटे सी, बी बटे सी के स्थान पर 4/7, 4/7 और प्लस 1 होगा। 1 के नीचे 1 मान सकते हैं। जब 1 के नीचे 1 मानेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। यह 7 7 1 का एलसीएम लेंगे। 7 7 1 का एलसीएम आपका कितना होगा, अब यहां पर हल करेंगे। यह दिया 7 1 7 7 1 का एलसीएम 7 होगा। यह हो गया 7 7 1 का एलसीएम आपका 7 हो गया। 7 से इस 7 में भाग करेंगे। जब भाग करते हैं एक बार जाता है, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 एक नम 3 हो जाएगा। प्लस से बीच में प्लस रख दिए, ठीक है। और 7 से इस 7 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 से ऊपर जब 4 में गुणा करेंगे तो 4 एक नम 4 होगा, प्लस हो गया। 1 से 7 में भाग करेंगे 7 बार जाएगा, और 7 से 1 में गुणा करते हैं, इसे 1 में गुणा करेंगे तो 7 एक नम 7 होगा। अब इन दोनों संख्याओं, इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो यह दोनों संख्याएं जोड़ेंगे तो मिलेगा आपका 3 4 7, 7 और 7 मिलके 14 हो गया और बटे हो गया 7। 7 से 7 काटेंगे तो आपका 2 बार जाएगा, आपका आंसर हो गया 2। अब 2 कहां पर, यह आपका आंसर निकला। अब 2 क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यह ऑप्शन नंबर बी है। अब अगला क्वेश्चन आपका चलेगा 11वां क्वेश्चन चलेगा। हेलो दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 11वां है। अब तो आपको समझ आ गया होगा, 2 सवाल आपको पढ़ाया गया, दोनों सवाल आपको समझ आ गया होगा, अच्छे तरह से आ गया। अब तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और आगे बढ़े, तो और अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर करिए। अब यहाँ पर जो दिया है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यह आपका ऑप्शन दिया है। कौन से ऑप्शन का सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 9:20 दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 20:9 दिया है, और सी आपका दिया है 4:5 और डी आपका दिया 5:4 दिया है। तो यह ऑप्शन है, यह ऑप्शन है। इस ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक सही होगा। अब यहाँ पर जो है कि सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दिया यह क्वेश्चन जो दिया है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह ए का मिस होता है, गुणा होता है, का मिस गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक ना। और यह आपका 60 है तो 60 रखेंगे। यह प्रतिशत का मतलब यह होता है बटा 100, ठीक है। प्रतिशत मतलब बटा 100 होता है, बराबर यह बी है तो बी यहां पर लिखेंगे। का के स्थान पर हमारा गुणे के चिन्ह, और यह आपका दिया है 3/4 दिया है, यह वैल्यू दिया है। अब देखिए 0 से 0 काट सकते हैं, अब यह 2 से काटेंगे 2 3 6, और 2 से यह काटे 2 5 10 हो गया। अब आपका आया है ए गुणे
3/5 बराबर आया b गुणे 3/4 आया यह वैल्यू। अब यह आपकी b जो है इसके गुण में है, 3/4 की गुण में आपका b है, तो यह संख्या गुण में इधर आ गया तो बटे में हो गया, तो a बटे आपका हो गया b बराबर मिलेगा। यह संख्या तो उसी तरह उतार लेंगे 3/4, यह संख्या उसी तरह उतारेंगे। इस संख्या को हमने लाया बटे के रूप में, और यह देखिए अब यह a की गुणी में 3/5 है, a की गुणी में 3/5 है। जब यह संख्या को उधर लेके जाएंगे तो यह ऊपर नीचे बदल जाएगा। देखिए यह गुणे भाग में है, 5 भाग में है, तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और यह गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, आपका मिलेगा 5/4 मिलेगा। तो हमने कर दिया a बटे b बराबर मिलेगा 5/4, या इस संख्या को हमने अनुपात में ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुपात में आपका दिया है a अनुपात आपका b, यह होगा बराबर हो गया 5/4 हो गया। ऑप्शन यह आपका निकल गया, आंसर निकल गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, यह आपका है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 12वां दिया है, यदि a बराबर दिया b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। a अनुपात c का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन आपका दिया है A1:2, बी दिया है 2:1, और सी दिया है आपका 2:3, और डी आपका दिया है 1:3 दिया है। यह आपका ऑप्शन दिया है। अब इस सवाल को हल करते हैं। जब हल करेंगे यहां पर सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बराबर यह दिया है ए बराबर बी, और बी का मिस क्या होता है, क्या का मिस हमारा होता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होगा 4/5 हो गया। अब 4/5 हो गया। अब यह संख्या गुण में इधर अगर बटे में कर सकते हैं तो करें, तो यहाँ पर a बटे b बराबर हो गया 4/5 हो गया, यह हो गया। उसी तरह अब दूसरा है यह, हम लिखेंगे b बराबर दिया है c, और का मिस होता है आपका गुणा के चिन्ह, यहाँ पर दिया है 5/2। अब यह आपका गुण में है, इधर आएगा तो बटे में हो गया b बटे c, और बराबर हो गया 5/2 हो गया। यह आपका हो गया, दो ऑप्शन निकल गया, a बटे b और b बटे c का वैल्यू हो गया आपका निकल गया। अब हमें पूछ रहा है यह फार्मूला पर हल होगा, a अनुपात c का वैल्यू जब पूछ रहा है तो a बटे c कर सकते हैं। a बटे c जब निकालना है तो यहाँ पर हम फार्मूला है a बटे b, और गुणे हो गया b बटे c हो गया। इस वाले फार्मूला पर आपका हल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया है a बटे b का वैल्यू दिया है 4/5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/5 हो गया, गुणे हो गया b बटे c का वैल्यू निकला है आपका 5/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2 हो गया। 5 से 5 कट गया, ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। और जब गुणे में रहेगा तब कटेगा, प्लस में रहेगा नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अब 2 से यह 4 काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकना 2, आपका आया है 2/1 आया है। यह किसका वैल्यू निकल गया, a बटे c का वैल्यू निकल गया। या इस संख्या को लिख सकते हैं हम, यह a अनुपात c बराबर हो गया 2:1 हो गया। यह आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन नंबर कौन सा है ये देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी है, यह आपका ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 13, यदि 2a बराबर 3b बराबर दिया है तथा 4b बराबर 5c हो तो
ए अनुपात सी का वैल्यू बताइए। ए अनुपात सी का वैल्यू बताना है तो ये है आपका सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। यदि आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप स्वयं लगा सकते हैं इस सवाल को। तो यह आपका दिया है, ठीक है, यह जो दिया है 2a बराबर 3b और यहाँ पर दिया है 4b बराबर 5c दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन जब करेंगे तो यह आपका हो गया 2a बराबर दिया है 3b, यह हो गया। अब यह संख्या b के गुणे में 3 है और यहाँ पर 2 के गुणे में a है या a के गुणे में b 2 है, तो हम लिख सकते हैं यह b को, यह आपका दिया है, यह चर संख्या से और अचर संख्या के सापेक्ष रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बटे b और बराबर हो जाएगा, यह इधर जाएगा, यह संख्या इधर आया है तो बटे में हो गया और यह संख्या इधर जाएगा तो इसके 3 के बटे में 2 होगा, 3 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, यह हो गया। और आगे दूसरा आपका दिया है 4b बराबर दिया है 5c दिया है। अब यह संख्या, यह जो दिया है c जो दिया है c b के सापेक्ष रखेंगे और यह आपका दिया है जो संख्या है यह b के, यह 5 के जो दिया है यह b 4 दिया है, 4 b c के 5 के बटे में रखेंगे, ठीक है। तो यह होगा b बटे c और बराबर हो गया 5 बटे 4 हो गया, यह दूसरा हो गया, ठीक है। a बटे b बराबर 3 बटे 2 और b बटे c बराबर 5 बटे 4 हो गया। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, जब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसका फार्मूला होता है, जब हम पहले ही बता दिए थे, पहला क्वेश्चन बताए थे और पहले फार्मूला भी बताया गया था। जब आपका होगा a बटे c हो गया, जब a बटे c हो गया तो सीधे सी सिंपल में है a बटे b करना मेरे दोस्त, a बटे b करना और गुणे कर दीजिएगा आपका b बटे c, यह आपका फार्मूला है, इस फार्मूला से हल हो जाएगा। अब यह फार्मूला पर आधारित है। अब हम क्या करेंगे कि a बटे जो b दिया है, a बटे b का वैल्यू जो यहाँ पर है यह वैल्यू रखेंगे 3 बटे यहाँ पर 2 रखेंगे और गुणे b बटे c है तो b बटे c के स्थान पर 5 बटे 2 करेंगे। अब यह हो गया, अब 4 है, सॉरी यहाँ पर 4 है। अब हमने क्या किया कि यह काटेंगे, क्या कट रहा है, 2 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से 3 भी नहीं कटेगा, न तो 4 से 3 कटेगा, न तो 4 से 5 कटेगा, कोई संख्या नहीं कटेगी। तो हमने क्या किया कि ऊपर ऊपर गुणा कर दे और नीचे नीचे संख्या गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और बटा हो गया 4 गुना 8 हो गया। यह आपका वैल्यू आ गया a बटे c का वैल्यू, या हमने लिख सकते हैं इसको a अनुपात c बराबर 15 अनुपात हो जाएगा 8। यह 15 अनुपात 8 कहाँ है, 15 अनुपात 8 आपका ऑप्शन नंबर यह आपका है डी है, डी आपका ऑप्शन नंबर डी है। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में चलेगा, तब तक जय हिंद जय भारत।